मध्य हिमालय में बसे उत्तराखंड की हरी भरी मंडल घाटी की एक और खूबसूरत सुबह। सूरज की पहली किरणों के साथ पहाड़ अंगड़ाई ले रहा है। हिमालय की ये गहरी घाटियां और खड़ी चट्टानें आवाज हैं इंसान से पहले धरती पर आए एक स्तनधारी जीव हिमालयी लंगूर का। सपाट मैदानों में मिलने वाले अपने रिश्तेदारों से विपरीत हिमालयी लंगूर इन ऊंचे और ठंडे इलाकों में रहते हैं। जंगल के बाशिंदों के लिए हर नया दिन एक नई जिंदगी है। पहाड़ के इस छोर से शुरू हुआ हिमालयी लंगूर का ये दिन कहां जाकर रात में समाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। इनका सफर कभी पहाड़ के सपाट हिस्सों और तीव्र ढलानों को तेजी लेकिन सावधानी से पार करते हुए, तो कभी ऊंचे पेड़ों से छलांग लगाने के जोखिम के साथ गुजरता है। इस लंगूर मां को तो एक साथ दो दो जाने संभालनी है। अपने नन्हे बच्चे को छाती से चिपकाए उसे अपने दल के साथ जंगलों से निकलकर पहाड़ी खेतों से गुजरना है। एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाने के लिए ऐसे खेतों से होकर इन्हें लगभग रोज ही गुजरना होता है और ऐसे में कभी कभी इन्हें इंसान के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। जंगल के छोर पर बसे गांव में भी चहल पहल शुरू हो चुकी है। गांव के पुरुष और महिलाएं काम पर चल दिए हैं। काम जो घर और खेतों से लेकर जंगल तक पसरा पड़ा है। मॉनसून के माह में होने वाली बारिश हिमालय में छोटे बड़े झरनों और नदियों को एक उल्लास से भर देती हैं। ऐसी चुनौतियों और इंसान के डर के साए के बीच ये लंगूर खेतों को तो पार कर चुके हैं, लेकिन अब सामने गुजर रही अमृत गंगा को पार करना इस दल के लिए अगली बड़ी चुनौती है। इस फासले को दूर दूर बिखरी फिसलन भरी ये चट्टानें और बड़ा कर देती हैं। नदियों का बहाव कभी कभी रौद्र रूप ले लेता है और उनका वेग बढ़ जाता है। इस दल के कुछ सदस्य नदी पार कर चुके हैं और कुछ सदस्य नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक संकरी जगह से उस पार जाने की कोशिश में हैं। लंगूरों के इस दल के लिए नदी की ये बाधा कोई एक दिन की बात नहीं। साल में न जाने कितनी बार उन्हें नदी के इस इम्तिहान से दो चार होना पड़ता है। अपने बच्चे को छाती से चिपकाए आगे बढ़ रही लंगूर मां के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। गति के साथ साथ संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। नदी के बीच उभरे पत्थरों को जिंदगी का सहारा बनाती ये मां अपनी नन्ही सी जान के साथ अब उस पार पहुंच गई है। ऐसे नन्हे लंगूरों के लिए ये इम्तिहान सबसे कठिन साबित होता है। इस नन्हे लंगूर की मदद की गुहार नदी के तेज बहाव के सामने फीकी पड़ गई है। नदी से आगे बढ़ते हुए ये दल दक्षिण पूर्व में स्थित अपनी एक पसंदीदा जगह की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी इसका सामना कुत्तों के झुंड से हो गया।
ये झुंड लंगूर दल पर तेजी से हमला करता है। जान बचाने के लिए लंगूर उतीश के पेड़ की ऊंची टहनियों की ओर दौड़ पड़ते हैं। पेड़ों की ये ऊंची पनाह लंगूरों की जिंदगी का आश्वासन है। परंतु उन कुछ लंगूरों का क्या जो पीछे नदी पर बने उस पुल पर फंस गए हैं। कुत्तों का यह झुंड लंगूरों के इर्द गिर्द अपना घेरा कसता जा रहा है। ऐसे में लंगूर दल के कुछ सदस्य इस पुल के नीचे फंस गए हैं। लंगूरों के सामने ऐसे हालात अक्सर आते हैं और कई बार वो इन कुत्तों के गुस्से का शिकार बनकर अपनी जान भी खो बैठते हैं। काले बादल कब घाटी और आसपास के पहाड़ों पर छा जाएं, पता ही नहीं चलता। तेज बरसात से कुछ ही देर में यहां के नदी नाले उफन आते हैं और लंगूरों के लिए चुनौती बढ़ा देते हैं। लेकिन यही नदियां अपने आसपास ऐसे छोटे छोटे तालाब भी बनाती हैं जो लंगूरों की सैरगाह बन जाते हैं। ऐसे पानी में उन्हें खाने को पोषक वनस्पतियां भी मिलती हैं। जैसे पानी में तैरने वाली ये हरी वनस्पति जिसे स्थानीय भाषा में सरस्योट और खोया कहते हैं। वो पानी से निकाल चुन चुन कर उसे खाते हैं। लाखों साल के विकास क्रम ने लंगूरों को ऐसी कुदरती वनस्पतियों की अहमियत सिखा दी है जो उन्हें पोषण देती हैं। दोपहर की तेज बारिश शाम होते होते धीमी हो गई है और दिन भर की कठिनाइयों के बाद लंगूर रात के विश्राम के लिए लौटने लगे हैं। जहां वयस्क लंगूरों के लिए यह सुस्ताने का समय है, वहीं इन बाल लंगूरों की ऊर्जा जैसे खत्म ही नहीं होती। उनका उछल कूद और मौज मस्ती का क्रम दिन भर चलता है। पास ही पैया के पेड़ों पर कुछ मादा लंगूर पेड़ की मुलायम छाल चबा रही हैं। प्रतिदिन अपने प्राकृतिक आवास में छोटी बड़ी चुनौतियों को पार कर लंगूर ऐसे स्थान तक पहुंच ही जाते हैं जहां वो सुरक्षित रहकर सुकून से सो सकें। हिमालयी लंगूर का यह दल मंडल घाटी में निवास करता है। मंडल की ये घाटी पेड़ों की रक्षा के लिए हुए चिपको आंदोलन की गवाह है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इस इलाके पर कुदरत भी मेहरबान है। यहां की पहाड़ी ढलान बदलती वनस्पतियों और अद्भुत वन्य जीवों की गवाह बनती हैं और पक्षी प्रेमियों के लिए तो यह इलाका किसी स्वर्ग से कम नहीं। रंग बिरंगे पंछी जैसे कुदरत के सभी रंगों को अपने पंखों पर बिखेरे यहां नजर आते हैं। हर रात लंगूर इन पेड़ों पर सोते हैं और अगली सुनहरी सुबह का कुछ समय भी यहीं गुजारते हैं। कुछ वयस्क लंगूर पेड़ों पर ही बैठे एक दूसरे के बालों को संवारने और उन्हें साफ करने में जुट जाते हैं। सूरज की किरणों के फूटने के साथ नन्हे लंगूरों की नींद टूटी नहीं कि वो खेलने में मग्न हो जाते हैं। सुबह के सफर का पहला कदम वयस्क नर लंगूर की डिस्प्ले कही जाने वाली गतिविधि के साथ शुरू होता है। एक के बाद एक इस दल के वयस्क नर अपनी गहरी आवाज से इस जंगल को गुंजायमान कर पेड़ों पर छलांग लगाते हुए चलना शुरू करते हैं।
अपने इस कुदरती घर में मादा लंगूर एक दूसरे के बालों को संवारने में व्यस्त हैं। इस व्यवहार को ग्रूमिंग कहा जाता है। लेकिन नर लंगूरों की ग्रूमिंग में दिलचस्पी कम ही होती है। वहां तो ज्यादातर एक अलग ही प्रतियोगिता दिखती है, एक दूसरे से होड़ जो अक्सर आपसी तनाव में बदल जाती है। अपने जबड़ों को खोल दांत किटकिटाते तेज आवाज करते ये वयस्क नर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में हैं। इसी कोशिश में कई बार वो पेड़ों की टहनियां तोड़कर भी अपनी ताकत का इजहार करते हैं। लंगूरों के समूह के वयस्क नरों में मतभेद तब पैदा होता है जब समूह में कोई एक प्रमुख नर किसी मादा से मिलन का प्रयास करता है। ऐसा करते वक्त उसे कुछ प्रमुख नरों से चुनौती का खतरा रहता है। आज इस वयस्क नर को इस समूह के एक प्रमुख नर से लगातार चुनौती मिल रही है, क्योंकि वो एक वयस्क मादा से मिलन का प्रयास कर रहा है। समूह के बाकी सदस्य इन दो नरों के संघर्ष को पनपता हुआ देख रहे हैं। देखते ही देखते वो एक दूसरे पर आक्रामक हो जाते हैं और फिर दोनों लंगूर गुत्थम गुत्था होते हुए इस ढलान पर एक दूसरे को खदेड़ने की कोशिश में गिर पड़ते हैं। खतरनाक चुनौतियों का सामना करने के बाद ये वयस्क नर मादा से मिलन में कामयाब हो गया है। जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर सफर करते हुए लंगूर दल रास्ते में पड़ने वाले गांवों के करीब से गुजरते हैं। गांव में अच्छे फल भी हैं और लहलहाती फसल भी। अब इसे पेट की आग कहें या कुछ नया पाने की जिज्ञासा, कुछ लंगूर गांव की ओर बढ़ते हैं और पेड़ों पर लगे संतरे खाने में व्यस्त हो जाते हैं। मंडल एक उर्वर घाटी है और खेती यहां के जीवन यापन का मुख्य साधन है। इन गांवों की महिलाएं इस घाटी की असली ताकत हैं, जो सुबह पौ फटने से लेकर शाम को गोधूली की बेला तक अपने खेतों में मेहनत करती हैं। रागी, झंगोरा, धान और मक्की जैसी फसलें उगाती हैं। खेतों और उनके आसपास लगने वाली घास उनके मवेशियों का चारा है, लेकिन जब खेतों में घास नहीं होती तो उन्हें इन ऊंचे पहाड़ों में घने जंगलों का रुख करना पड़ता है। कमर पर लकड़ी और घास का बोझ लादे चल रही ये महिलाएं इस पहाड़ की दुश्वारियों को अपने कंधों पर उठाती हैं। आज इन हिमालयी इलाकों में पक्की सड़कों का जाल बिछ चुका है। घने जंगल कट रहे हैं और जंगल की हदों तक खेतों का विस्तार हो चुका है। कई बार पक्की सड़कें बीचों बीच से गुजरती हैं और कई बार इन सड़कों को पार करने की कोशिश में लंगूर तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आकर
घायल भी होते हैं और जान भी गंवा बैठते हैं। दोपहर का वक्त है और खेतों में सन्नाटा पसरा है। लंगूरों का दल इसी का फायदा उठाते हुए गांव के करीब पहुंचा है, खाने की तलाश में। कम होते जंगलों के कारण लंगूरों का आसपास के गांवों में आना जाना बढ़ गया है, लेकिन लंगूरों की यह आमद गांव के लोगों को पसंद नहीं। लंगूर अक्सर उनकी फसल और फल चट कर जाते हैं और यही गांव के लोगों के साथ उनके टकराव की मूल वजह है। कुछ लंगूर खेतों में दावत उड़ाना शुरू कर चुके हैं, इस बात से अनजान कि कुछ आंखों ने उन्हें देख लिया है। लंगूरों की शामत आने वाली है। लोग भी अपनी मेहनत बर्बाद होते देख लंगूरों के पीछे कभी डंडे लेकर भागते हैं तो कभी पत्थरों से उन्हें निशाना बनाते हैं। लंगूरों और अन्य जानवरों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान से इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमें इनसे भगाने से कोई मतलब थोड़ी नहीं है। हमारे पूरा उसमें कितने आम लगे थे, पूरे छिल छाल के खा। बंदर थोड़ी खाते हैं इन चीजों के। ये लंगूर तो पूरा पेड़ ऐसे हरे पत्ते पूरे खा लेते। अभी देख लो, ये मंडुआ बो रखा हमने, ये थोड़ा पकने दो, उसके बाद देखना कि हम कैसे काटते हैं इसे। पता ही नहीं चलता कहाँ जड़ है कहाँ सड़ा है। पूरे वो ऐसे कुछ खा लेते, कुछ पूरे ऐसे घास भी नहीं आता हमारे। प्रकृति की ये गोद हमेशा से हिमालयी लंगूर का आशियाना रही है। उनकी जीवन शैली इंसान से ज्यादा भिन्न नहीं है। ये लंगूर दल भी उसी तरह प्रकृति के नियमों का पालन करता है जैसे इंसानी समाज प्रकृति के नियमानुसार अपनी गतिविधियां संचालित करता है। एक नन्हा लंगूर भी इस जंगल में अठखेलियां करता बड़ा होता है तो सदियों से इंसान ने भी यहीं अपना घर बसाया। ऐसे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जंगल के अन्य बाशिंदों के साथ हिमालयी लंगूरों का घर सुरक्षित रखा जा सके और इंसानी बसासतों के साथ उनके संघर्ष को कम से कम किया जा सके। दोनों का एक दूसरे को हानि पहुंचाए बगैर हिल मिलकर साथ रहना प्रकृति के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा।